नमस्कार, मैं हूं शशांक सिंह और इस खास कार्यक्रम मुद्दा खेल का में आप सभी का स्वागत है। हर हफ्ते खेल जगत से जुड़े एक मुद्दे को और उससे जुड़े हर पहलू को इस कार्यक्रम के जरिए हम आपके सामने लाते हैं। आज का मुद्दा भारत में मोटर स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। इस कार्यक्रम में दो अहम सवालों पर हमारी नजर होगी। पहला सवाल, क्या रेड बुल ड्राइवर सेबेस्टियन वेटेल अब तक के बेस्ट फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं? और दूसरा सवाल, क्या इस साल हुई इंडियन जीपी भारत की आखिरी फॉर्मूला 1 रेस है? अगले आधे घंटे सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। दिल्ली से जेके टायर्स के मोटर स्पोर्ट्स हेड संजय शर्मा और स्टूडियो में कार्ट रेसर ईशान शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार रविकांत सिंह हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं मुद्दा खेल का। बिल्कुल, सेबेस्टियन वेटेल ने तीसरी भारतीय ग्रां प्री जीत ली है। लगातार चौथी बार F1 वर्ल्ड चैंपियन सेबेस्टियन वेटेल बन गए हैं। वो इंडियन ग्रां प्री में लगातार तीसरे साल अव्वल रहे और चौथी बार फॉर्मूला 1 चैंपियन भी वो बन गए हैं। आइए वेटेल के करियर के सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। जब सेबेस्टियन वेटेल फार्मूला रेसिंग में आने की तैयारी कर रहे थे, तब उनके हमवतन महान माइकल शूमैकर का बोलबाला था। वेटेल की प्रतिभा को देखते हुए जर्मनी में लोग उन्हें मिनी शूमी बोलने लगे थे। 1994 से 2004 के बीच के सालों में जिस तरह माइकल शूमैकर का दबदबा था, उसी तरह 2010 के बाद से सेबेस्टियन वेटेल फार्मूला 1 सर्किट में हावी रहे। रेस से पहले ही पता था कि अगर वेटेल इंडियन ग्रां प्री में 5वें नंबर पर भी रहे तो लगातार चौथी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का ताज उनके माथे पर सजेगा। लेकिन इंडियन ग्रां प्री में वो कहां 5वें नंबर पर आने वाले थे। उम्मीद के मुताबिक चैंपियन बने और ऐसा कर वेटेल जुआन मैनुअल फेंजियो के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। जुआन मैनुअल फेंजियो 1954 से 1957 के बीच लगातार 4 बार वर्ल्ड चैंपियन बने थे, जबकि माइकल शूमैकर ने साल 2000 से 2004 तक लगातार 5 बार वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया था। वेटेल 2013 में अब तक लगातार 6 रेस जीत चुके हैं। सीजन में 3 रेस और बाकी है। वेटेल इसको जीतने में सफल रहे तो एक और असाधारण कीर्तिमान की बराबरी वो कर सकते हैं। इटली के अल्बर्टो एस्कारी के नाम लगातार 9 रेस जीतने का विश्व रिकॉर्ड है। वेटेल सीजन में अब तक 10 रेस जीत चुके हैं। बाकी रेस भी वो जीत गए तो सीजन में सबसे ज्यादा 13 रेस जीतने के माइकल शूमैकर के रिकॉर्ड की बराबरी भी वो कर सकते हैं। इसीलिए अगर वेटेल को ऑल टाइम ग्रेट्स में गिना जाना है तो इंडियन ग्रां प्री जीत सबसे ऊपर पहुंचने की और एक बड़ा कदम है। समय के लिए रजनीश कुमार। बिल्कुल, चैंपियनशिप तो वेटेल ने जीत ली है। लगातार चौथी F1 चैंपियनशिप जीत ली है उन्होंने और अभी मोटिवेशन की कमी नहीं है। अभी रिकॉर्ड्स उनके और करीब हैं। 9 लगातार रेसेस का रिकॉर्ड वो पा सकते हैं एक सीजन में 13 रेसेस का रिकॉर्ड वो भी उनके करीब है अगर अगली तीनों रेसेस वो जीत जाते हैं। सीधा चलते हैं संजय जी के पास और पहली प्रतिक्रिया उन्हीं से ही लेते हैं। संजय जी, जिस तरह से वेटेल का प्रदर्शन रहा है, क्या ये जो सवाल है हमारा कि अब तक के सर्वश्रेष्ठ F1 ड्राइवर का खिताब अगर हम वेटेल को दें तो क्या वो गलत है, और अगर गलत है तो क्यों? नहीं, गलत तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, उन्होंने बहुत अच्छी प्रदर्शन किया है और अपने अपने टाइम पे अपने अपने सर्कमस्टांसेस में बहुत सारे चेंजेस रहते हैं। लेकिन आज के अगर दौर में देखा जाए तो 26 साल की उम्र में ये कीर्तिमान अचीव करना एक रिमार्केबल जॉब है। और आप उनका स्ट्रैटेजी, उनका पैकेजिंग, उनका कॉन्फिडेंस देखिए, ये अपने आप में एक बहुत ही काइंड ऑफ काबिले तारीफ है। बिल्कुल काबिले तारीफ है। हमारे साथ स्टूडियो में भी 2 मेहमान मौजूद हैं और आपसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि शूमाकर हो या फेंजियो की बात करें या फिर हम एलन प्रोस्ट की बात करते हैं, इन सबसे बड़े ड्राइवर हो गए हैं सेबेस्टियन वेटेल इस जीत के साथ? आप दोनों? मैं अभी नहीं समझता कि इतना मैं उन्हें प्रोस्ट या आयरटन सेना या शूमाकर से कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि वो दौर अलग था। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह की टीम बैकिंग मिल रही है फिलहाल
सेबेस्टियन वेटल को ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि अगले 4-5 साल में वो इनसे आगे निकलने की क्षमता जरूर रखते हैं। अगर कर पाए, कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत जरूरी है उनके लिए। ईशान, आपकी क्या राय है? मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि उनको अभी खिताब देना चाहिए वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ फार्मूला 1 चैंपियनशिप का, क्योंकि अभी भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं, अभी भी कुछ अचीवमेंट्स हैं जिनको उन्होंने इक्वल करना है या उनसे आगे निकलना है। बट हाँ, अगर हम करंट सीजन की बात करें, उनके परफॉर्मेंसेस को देखें, उनकी कंसिस्टेंसी को देखें और इस सीजन या पिछले सीजन से अगर हम कंपेयर करें तो हाँ, जो अभी करंट सीजन्स में जो ड्राइवर्स हैं उनमें वो सर्वश्रेष्ठ है प्रदर्शन के मामले। करंट लेकिन बात नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑल टाइम ग्रेट्स की बात कर रहे हैं, और अगर लेजेंड की कैटेगरी में हम डालते हैं, जरूर सिर्फ चौथे ऐसे रेसर बन गए हैं जो जिन्होंने 4 लगातार रेसेस जीती हैं, 4 रेसेस जीती हैं या उससे ज्यादा रेसेस जीती हैं। लेकिन संजय जी, यहां पर हमारे मेहमान जरूर इस बात से सहमत नहीं है। आपका मानना है कि ऑल टाइम ग्रेट वो हैं सेबेस्टियन वेटल, लेकिन अगले साल से जो नियम में बदलाव होने हैं और हैवी जो कार जो होंगी वो ज्यादा भार उनका होगा और जो हल्के वेट के ड्राइवर्स हैं उनका फायदा होगा। कहीं ना कहीं इसका भी फायदा लग रहा है कि वेटल को मिलने वाला है। नहीं, बिल्कुल, मैं एकदम करेक्शन चाहता हूं कि मैंने भी यही कहा था कि वो इस दौर के आज के जो अभी जनरेशन है उसमें बेस्ट है, और ये कंपेयर करना पुराने दौर और पुराने हालात के साथ ये ठीक नहीं होगा। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आने वाले टाइम पे जो भी इनकी पैकेजिंग है अभी तक और जो इनका एक सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही बेहतरीन है। बिकॉज अगर आप आज की उनकी विन्स देखें तो आज भी वो अपना 20 सेकेंड जेब में रख के जीते हैं। तो आज के बेहतरीन पैकेज हैं, आगे बहुत फ्यूचर है। बाकी मैं अपने दोस्तों से बिल्कुल एग्री करता हूं कि पिछले दौर के साथ इसको कंपेयर करना ठीक नहीं है। संजय जी, क्यों हम तुलना नहीं कर सकते? अगर आज की तारीख में कोई रेसर शानदार प्रदर्शन कर रहा है और हमने, जैसा कि आपने कहा, 26 साल की उम्र में उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया और 4 लगातार रेसेस जीती हैं, तो क्यों हम तुलना नहीं कर सकते? हम शुमाकर को अगर बेस्ट कहते हैं, लगातार उन्होंने 5 रेसेस जीती, और जिस तरह से करियर ग्राफ जा रहा है सेबेस्टियन वेटल का, लग यही रहा है कि वो रिकॉर्ड वो पा सकते हैं। तो आज हमें बोलने में ये क्यों संकोच है कि वो ऑल टाइम बेस्ट की लिस्ट में शुमार हैं? चलिए ठीक है, मैं अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ। बात करने में हमें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना तुलना इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक अकेली स्पोर्ट है जो एक कॉम्बिनेशन है मैन और मशीन का। हर दौर में टेक्नोलॉजी भी उतना ही पार्ट प्ले करती है। आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी का रोल है वो थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स थोड़े से डिफरेंट हो चुके हैं। उस वजह से आज मैं इसी वर्ड को जो पैकेजिंग बार बार यूज कर रहा हूं, उसी से ही मेरा मतलब है कि आज सपोर्ट सिस्टम का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है, इफ नॉट मोर। बट पहले के अगर दौर में, आप सेना के दौर में, शुमाकर के दौर में अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि उस वक्त ड्राइवर का रोल थोड़ा सा ज्यादा था मशीन से। तो बस ये थोड़े थोड़े एनालिसिस हैं जो अभी इसके विस्तृत में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसी पॉइंट से मैं संजय जी, हमने आपका पॉइंट ले लिया कि जिस तरह से अगर हम दोनों दौर की अगर हम तुलना करते हैं, सेना की बात करते हैं, शुमाकर की बात करते हैं, वहां पर ड्राइवर का ज्यादा रोल था, ना कि मशीन उसको ओवर पार कर रही थी। आप इस बात से सहमत हैं? और रविकांत जी, और अगर हैं सहमत तो क्या हम वेटल के कंट्रीब्यूशन को नकार सकते हैं? वेटल को अगर हम कहते हैं कि आज के ऑल टाइम ग्रेट में है, तो क्या वो कहना गलत है सिर्फ इस बिना पर क्योंकि सपोर्ट सिस्टम है? क्योंकि सपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं रविकांत जी, तो वो पहले से, जैसा कि संजय जी का मानना है, पहले से बढ़ा है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम पहले भी था। नहीं, सपोर्ट सिस्टम पहले भी था। बिना टीम के कोई फॉर्मूला 1 रेस नहीं कर सकता है, ये तो तय है। क्योंकि बहुत कुछ, सिर्फ आप एक जो टायर का जो नट बदलने वाला आदमी होता है, अगर वो थोड़ी सी कोताही कर जाए तो आपका रेस वहीं खत्म हो जाएगा। और वो काम उन्हें 8 सेकंड के अंदर करना होता है। अगर 10 सेकंड से ज्यादा ले लिया तो फिर आप रेस में पिछड़ गए। तो हर व्यक्ति का जो उस टीम का सदस्य है उसकी भूमिका उतनी ही अहम होती है। लेकिन सवाल यह है कि सेबेस्टियन वेटल ने 4 साल लगातार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है, लेकिन अभी भी उन्हें काफी कुछ हासिल करना बाकी है। हासिल करने की क्षमता वो जरूर रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब वो हासिल कर पाएंगे तब हम माफी चाहूंगा, लेकिन जिस तरीके से लगातार 4 बार वो जीत चुके हैं, जब से जीत रहे हैं तब से जीत ही रहे हैं और कुछ हार नहीं रहे हैं,
दूसरी बात ये कि 5 बार का रिकॉर्ड है माइकल शूमाकर का, उसके वो करीब हैं, अगले साल जीत जाते हैं तो उसकी बराबरी कर लेंगे। 7 टाइटल का रिकॉर्ड है, 26 साल उम्र है, सबसे युवा ड्राइवर है सेबेस्टियन वेटेल, जिन्होंने लगातार 4 बार जीतने का रिकॉर्ड बनाया और सबसे कम उम्र में 4 टाइटल्स जीते हैं। तो ये क्यों इस पर संशय बरकरार है? नहीं, देखिए, सिर्फ आंकड़ों पे हमें नहीं जाना चाहिए। जो कंडीशंस होती हैं और जिस तरह की परिस्थितियां फॉर्मूला 1 रेसेस में आ रही हैं, उनको देखते हुए अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सेबेस्टियन वेटेल को थोड़ा सा भी और फासला तय करना है ऑल टाइम ग्रेट्स में गिना जाने के लिए, लेकिन वो इसकी क्षमता रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल क्षमता रखते हैं, इसमें शक नहीं है। ईशान, चलिए 2 जो ड्राइवर इस दौर के जिनकी ड्राइविंग, जिनकी रेसिंग सभी ने देखी है, हम माइकल शूमाकर की बात करते हैं, ऑल टाइम ग्रेट माने जाते हैं, ऑल टाइम ग्रेट है, और सेबेस्टियन वेटेल युवा ड्राइवर हैं। इन दोनों में आपको क्या लगता है, कहां जो डिफरेंस है, वो कहां अंतर लाता है इन दोनों में, और क्यों माइकल शूमाकर अभी आगे हैं अगर वेटेल से आगे हैं तो? नहीं, देखिए, जैसे मिस्टर शर्मा ने पहले कहा कि दोनों की तुलना करना अभी शायद थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि जब माइकल शूमाकर थे उस टाइम चार रेसेस हो गई हैं, 4 टाइटल जीत चुके हैं, तुलना तो हम कर ही सकते हैं कम से कम। नहीं, बिल्कुल तुलना करनी चाहिए, और माइकल शूमाकर अनडाउटेडली वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट रेसर है, और उनके साथ सेबेस्टियन वेटेल जिस मुकाम पे आज पहुंच चुके हैं, काफी क्लोज आ चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और जैसा हम डिस्कस करें कि 26 साल की उम्र में इतना सारा टैलेंट और इतनी सारी अचीवमेंट्स लेना सच में एक बहुत बड़ी बात है। सो इसी चीज़ को अगर वो थोड़ा सा और कंसिस्टेंसी रखेंगे, जैसे मिस्टर रविकांत जी ने भी कहा कि थोड़ी सी और कंसिस्टेंसी रहेगी, तो हो सकता है कि थोड़े दिन बाद माइकल शूमाकर की बराबरी करें, और ऑल टाइम लेजेंड्स में डेफिनेटली अगर इसी तरह का परफॉर्मेंस रहेगा तो बिल्कुल आएंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बिल्कुल। रेस के बाद की अगर बात करें तो रेस से पहले और रेस के बाद में जरूर आकलन कुछ बदला है, और उम्मीदें ये जताई जा रही हैं कि रेस वापस आएगी। सीधा रुख करते हैं संजय शर्मा जी का। संजय जी, मुद्दे अगर हम देखें तो बहुत सारे हैं। भारतीय जीपी के साथ टैक्स का विवाद हुआ, और रेस से अगर इसी रेस की बात करें तो क्वालिफाइंग और अभ्यास सत्र से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, हर बार होता है, इस बार भी हुआ। ड्यूटी की बात की जाए, वहां जो सारा सामान आना होता है, इक्विपमेंट्स की बात करते हैं हम, गाड़ियों की बात करते हैं, उसे भारत लाना होता है, उस पर ड्यूटी को लेकर विवाद हुआ। ये सारे विवाद आप मानते हैं ये वजह बन रहे हैं जो इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय जीपी दोबारा होगी या नहीं होगी? देखिए, मैं पर्सनली तो इसके साथ एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि ये जितने भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज हैं जो अभी हमने हाईलाइट किए हैं, ये हमारे यहाँ की एक पेरेनियल प्रॉब्लम है। तो मैं इसको प्रॉब्लम भी नहीं कहना चाहता हूँ, ये इश्यूज है जिसका हम सबको मालूम है। हम वक्त रहते इसका पूरा पेपर वर्क करते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर जो टैक्सेस का इश्यू है, अगर वो अनरिजॉल्व रह गया तो मेरे ख्याल से ये एक मैटर है एंटरटेनमेंट टैक्स और जेपी के बीच में। बट जहां तक बात कस्टम्स और अदर जो चीजें अभी बात की हैं उस पर कहें, तो ये तो हमारे यहाँ के रूल्स हैं, ये हमें शुरू से पता थे। अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसके ऊपर कोई हमको वेवर मिलेगा या कुछ है, तो इसके ऊपर तो बहुत पहले काम होना जाना चाहिए था। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि सेम गवर्नमेंट से हमारी कंपनी ने भी एक FB02 फॉर्मूला BMW पावर्ड कार्स नेशनल रेसिंग के लिए लाए हैं, जो 6 महीने के लिए इंडिया में है। उसके लिए हमसे सरकार ने 1 रुपया भी ना बॉन्ड का लिया है ना टैक्स का लिया है, क्योंकि वो इंडियन ड्राइवर्स की प्रमोशन के लिए है। तो ये काफी ये एक डिबेट है जिसको इसको आप ये नहीं कह सकते कि इसके रहते ये डिसीजन लिया जा रहा है। बिल्कुल, एक अहम बात आपने कही संजय जी, और आपने कहा कि ये इसे को आप प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, इश्यूज कहेंगे। इश्यूज है तो मुद्दा है, और इसीलिए मुद्दा खेल का वो हिस्सा है। रविकांत जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि इन्होंने भी एक गाड़ी मंगवाई, लेकिन वो भारतीय ड्राइवरों के और भारतीय प्रमोशन के लिए थी, इसलिए इनसे टैक्स नहीं वसूला गया। जाहिर बात है, अगर हम फॉर्मूला 1 की बात करते हैं तो F1 को, जेपी ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, 250 करोड़ रुपए, लगभग 250 करोड़ रुपए हर साल देने पड़ते हैं F1 रेस करवाने के लिए भारत में। तो उसके बाद ये कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है कि इसको वेवर किया जाए। और बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अगर संजय जी की बात को मैं सवाल के रूप में आपसे पूछूं तो नहीं, देखिए, बात साफ है कि अगर इस खेल को मान्यता दी जानी है तो भारत सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे कि आप क्रिकेट विश्व कप अगर कराते हैं
तो सबसे पहले एंटरटेनमेंट टैक्स की माफी होती है। यहां पे सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन यह है कि सरकार को सबसे पहले इस बात को फॉर्मूला 1 को एक स्पोर्ट की तरह रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अब सरकार चुप बैठी हुई है, कोई फैसला ले नहीं रही है। अगर वो कह दे कि हम इसे स्पोर्ट नहीं मानते हैं, इसे कोई ड्यूटी एग्जेम्पशन नहीं मिलनी चाहिए, ये एक दिस इज एंटरटेनमेंट। कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि सरकार का इसमें जो दखल अंदाजी है या जो रोल है वो गलत है? बिल्कुल गलत है। ईशान, आपसे आप पर आऊंगा। ईशान, आप इससे सहमति रखते हैं? और जो एक बात इन्होंने उठाई वो ये कि फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं है, 1971 से 52 बाकी फेडरेशंस की अगर हम बात करते हैं उन्हें रिकॉग्निशन मिला हुआ है, लेकिन क्यों इसको नहीं मिला हुआ? क्यों ये तिरस्कृत है? बिल्कुल देखिए, वही बात जैसे रविकांत सर ने कही कि गवर्नमेंट जब तक इंटरफेयर नहीं करेगी प्रॉब्लम्स रहेंगी तो फिर उसका सोल्यूशन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको एज एन एंटरटेनमेंट ले रही है डे 1 से। अगर गवर्नमेंट इसको एज अ स्पोर्ट्स इनॉग्रेट करे, गवर्नमेंट थोड़े से स्टेप्स उठाए, तो काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलेगा फॉर्मूला 1 को, काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलेगा जेपी ग्रुप को। पर जब तक वो अपने स्टैंड पे रहेंगे तब तक बहुत मुश्किलें आएंगी। और क्योंकि फॉर्मूला 1 बहुत ही ज़्यादा ईशान, लेकिन मेरा ये सवाल है, जिस तरीके से संजय जी ने जो बात रखी, संजय जी मैं एक बार फिर से आपसे यही पूछना चाहूंगा, जो आपने बात रखी वो ये कि हमने जब गाड़ी मंगवाई उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां पर ये सारे मुद्दे पहले से थे, तो इसको पहले क्यों नहीं सॉर्ट आउट कर लिया गया? क्यों अंत तक जब मुद्दा बड़ा हो जाता है वहां के लिए छोड़ दिया जाता है? बिल्कुल ठीक, हम सब लोग एक्चुअली एक ही बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हम इसको पहले एड्रेस क्यों नहीं किया, और मेरे कोलीग्स भी सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि इसको लार्जर इशू में देखा जाए तो अगर आप इस स्पोर्ट को एक्सेप्ट करके इसकी जो फायदे हैं, जो देश को फायदे होते हैं दुनिया भर में, वो उसको फायदा उठाना है, तो आपको सरकार को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक पॉलिसीज में जो भी ट्वीकिंग की जरूरत है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखिए जिस वर्ष में हमारे को, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लाइक कॉमनवेल्थ, मैं नहीं सोचता हूं कि वो बहुत अच्छी तरह से उसकी पैकेजिंग हुई थी, बट उसी के वक्त उसी साल में एक प्राइवेट हाउस ने एक जबरदस्त दुनिया का इवेंट लाके इंडिया को वर्ल्ड मैप में बिठाया है, तो उसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। तो इसलिए ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जहां मैंने कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, हमें उनके साथ बैठ के उनको अपने आप एडजस्ट करना है, या हमें उनके साथ, उनको हमारे साथ। बिल्कुल संजय जी, कहने का मतलब यही है कि कोई इसे नकार नहीं रहा है इस पूरी बात को, लेकिन मुद्दा यही है कि क्या ये आखिरी जीपी साबित होगी, क्या भारत में दोबारा से फॉर्मूला 1 आएगी? फिलहाल उम्मीद हम यही करते हैं कि एक बार फिर से 2015 में ही हमें फॉर्मूला 1 रेस देखने को मिलेगी, बुध इंटरनेशनल सर्किट पर ही देखने को मिलेगी। फिलहाल पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।